Hello, welcome to my YouTube channel, The Learning Point. Today we will talk about why do you fall ill पार्ट 4। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाई डू यू फॉल इल का पार्ट 4। वैसे काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बन रहा है। कुछ काम होने के कारण हम ये वीडियो नहीं बना पाए थे। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। कौन कौन सा ऐसा डिजीज़ जो है वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है इन्फ्लुएंजा का। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इज़ कॉमनली कॉल्ड फ्लू। इन्फ्लुएंजा को हम लोग कॉमनली फ्लू के नाम से जाने जाते हैं, फ्लू के नाम से जानते हैं। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस mainly into the human organism or the organism through the nasal passages and attack the mucous membrane of the nose, throat and upper respiratory tract। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके नाक के थ्रू उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे वो सांस लेता है उसमें वो उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर में जाके फिर वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और थ्रोट एरिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह, रेस्पिरेशन का जो अपर पार्ट वाला जो ये होता है उसमें आपका ये जाके इन्फेक्शन करने लगता है। ठीक है, एज इन्फ्लुएंजा इज कम्युनिकेबल डिजीज। इट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वाइल कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा। इन्फ्लुएंजा क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़। आपको पता होगा कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ होता है जो कि क्या कर सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, या तो अगर आपके सामने वाला अगर खांस रहा हो या छींक रहा है या फिर आपके साथ बात कर रहा है, वो अगर इन्फेक्शन उसकी बॉडी में है, अगर बात करते करते वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से बाहर आते हैं और उससे हो सकता है कि आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए उसका सिम्टम क्या होता है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसका सिम्टम आपके बॉडी में क्या दिखाई देगा। तो आपका सिम्टम क्या होगा? सडन ऑनसेट ऑफ चिल, मतलब आपको अचानक ठंडा लगने लगेगा। उसके बाद आपका नाक नोज से क्या होगा, डिस्चार्ज होने लगेगा म्यूकस का। ठीक है, तीसरा हो सकता है कि छींक हो आएगा बहुत बार, खांसी हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है और आपको वीकनेस टाइप का फीलिंग आएगा। तब आप सोच सकते हैं इन्फ्लुएंजा हो गया है आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है उससे हम कैसे क्या करते हैं, प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं, मतलब अपने आप को कैसे प्रिवेंट करके रख सकते हैं इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, वी शुड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द फ्लू पेशेंट। हम लोग को क्या करना चाहिए, फ्लू पेशेंट से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, या फिर उसको जो हमारे पेशेंट है अगर हमारे घर के मेंबर हैं तो उनको क्या करना होता है, हमको एक आइसोलेशन रूम दिया जाता है जिसमें कि अगर उनको रखा जाएगा, और जिससे क्या होगा कि वो अगर हम लोग कोई उस रूम में जाते हैं तो हम लोग को प्रिकॉशन के थ्रू जाना चाहिए, जिससे कि क्या क्या हो सकता है कि अगर एक आदमी का हुआ है तो फिर घर के और दूसरे मेंबर का नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लुएंजा बाय यूजिंग द एंटीवायरल ड्रग। हम लोग का इन्फ्लुएंजा को कंट्रोल कर सकते हैं एंटीवायरल ड्रग वगैरह लेके। ठीक है, एंड टेकिंग कंप्लीट रेस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ रिकवरी। मतलब अगर आप कंप्लीट रेस्ट लेते हैं तो आपका जो बीमारी ठीक होने का जो रेट है वो क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। उसके बाद नया एक बीमारी आता है जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस, इसको हेपेटाइटिस ए भी बोलते हैं। ठीक है, इस द डिजीज़ ऑफ लीवर। ये जो जॉन्डिस होता है ये आपका लीवर का बीमारी होता है। इन जॉन्डिस द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एडवर्सली अफेक्टेड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है इससे। ठीक है, और उसका डाइजेशन भी नहीं होता है। इट इज़ मेनली कॉज ड्यू टू द अटैक ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। और ये मेनली होता किसके कारण है, हेपेटाइटिस वायरस जो होता है आपके बॉडी में चले जाने के कारण होता है। और ये जाता जाता है जैसे कि अगर आप कंटामिनेटेड वाटर
जो जिस वाटर में आपका हेपेटाइटिस वायरस है, अगर वो वाटर को आप इनटेक कर लेते हैं या किसी भी कारण से आपके बॉडी के अंदर चल जाता है, तो उस समय क्या होगा कि वो आपको बीमार कर देगा, जॉन्डिस फैला देगा। इट मेनली अफेक्ट द चिल्ड्रेन, वो जनरली आपका चिल्ड्रेन को और यंग अडल्ट में ही ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक है, ओल्ड एज वाले को जॉन्डिस का शिकायत काफ़ी कम होता है। उसके बाद अगर आपको मान लेते हैं जॉन्डिस हो जाता है, तो आपको क्या क्या सिम्टम आपको दिखाई देगा। द मेन सिम्टम ऑफ जॉन्डिस आर हाई टेम्परेचर। ठीक है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हेडेक होगा, जॉइंट पेन होगा और वीकनेस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, डार्क यूरिन होगा, डार्क येलो यूरिन होगा, मतलब आपका येलो टाइप का यूरिन होगा, स्टूल भी काफ़ी लाइट कलर का होगा। और ये सब क्या है, आपका सिम्टम है जॉन्डिस का। इसको देख के आप पता कर सकते हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया है। उसके बाद अगर हमको जॉन्डिस से बचना है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, बाय अडॉप्टिंग सम प्रिवेंटिव मेजर्स। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसको अपना के हम जॉन्डिस से बच सकते हैं। जैसे पहला वाला है बाय यूजिंग क्लोरीनेटेड और बॉइल्ड वाटर। हमको क्लोरीनेटेड और बॉइल्ड वाटर ही इनटेक करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, मेरा कोई बीमारी होने का चांसेस, ये जॉन्डिस ही क्या, कोई भी बीमारी होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, जो कि वाटर ब्रोन डिजीज होते हैं। बाय प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स वाइल हैंडलिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पेशेंट। अगर मान लेते हैं कि कोई पेशेंट जो आपका जॉन्डिस से ग्रसित है, ठीक है, तो अगर हमको उससे उनका कोई काम करना है या उनको कोई खाना देना है या फिर उनका कोई आर्टिकल वगैरह को छूना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही उनका कोई आर्टिकल या फिर उनके रूम में जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हाथ धो लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम कोई सामान को छुएंगे या फिर कोई काम को करेंगे। तो जिससे क्या हो सकता है, मेरा जो भी अगर वायरस वगैरह होगा तो आपका पानी के साथ धुल जाएगा और आप फिर बीमार होने से बच जाइएगा। एंड बाय टेकिंग द प्रॉपर वैक्सीन फॉर जॉन्डिस। अगर आपको बचना है तो आपको जॉन्डिस का वैक्सीन पहले से लेके रखना पड़ेगा। अगर आपका बॉडी में जॉन्डिस का वैक्सीन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जॉन्डिस से कोई खतरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हमको कंट्रोल करना है, अगर मान लेते हैं आपको जॉन्डिस हो जाता है तो आपको कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और वो इंजेक्शन होता है इंटरफेरोन का। ठीक है, इंटरफेरोन का इंजेक्शन ले लीजिएगा और तो उससे आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। फॉर एन अर्ली क्योर, अगर आपको पेशेंट को बहुत जल्दी आपको ठीक करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिक्वेट रेस्ट लेना ही पड़ेगा। मतलब एक जितना मतलब क्या बोल सकते हैं, कुछ दिन तक के लिए आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। पेशेंट शुड नॉट यूज़ प्रोटीन एंड फैट्स कंटेनिंग फूड। पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन और फैट्स वाला खाना एकदम बंद करना पड़ेगा, तभी जाके आप सोच सकते हैं कि जॉन्डिस ठीक होगा। क्योंकि ये लीवर का बीमारी है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले ही अफेक्ट कर चुका है। और अगर प्रोटीन और आप मान लेते हैं फैट्स वाला खाना खाइएगा तो वो डाइजेशन एकदम ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है कि उसके कारण आपका डेथ भी हो जाए। उसके बाद एक नया टॉपिक आता है रेबीज़। बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ डिजीज़ है, जो कि जनरली अभी कुछ टाइम से हम लोग देख रहे होंगे अपने आसपास के एरिया में बहुत सारे जन को। मतलब ये जनरली क्या होता है कि आपका जो रेबिड डॉग या फिर कैट, मंकी, रैबिट, ये सब अगर आपको काट लेता है, जिससे कि क्या हो सकता है, रेबीज़ का बीमारी हो जाता है। जनरली आप लोग जानते होंगे कि कुत्ते के काटने से रेबीज़ का बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो रेबीज़ जो होता है एक वायरस का बीमारी है। ठीक है, जो भी एनिमल इन्फेक्टेड होता है, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं रेबीज से, वो अगर आप किसी को काट लेते हैं तो उनका जो स्लाइवा होता है उसमें वो रेबीज़ वायरस होता है, वो आपके बॉडी में चला जाएगा और फिर आपको रेबीज़ फैला देगा। ठीक है, रेबीज सिम्टम आर नॉट विजिबल इवन आफ्टर द इन्फेक्शन। अगर आपको रेबीज़ मतलब कोई एनिमल आपको काट लिया या कुत्ता काट लिया या फिर बिल्ली काट लिया, आपका मंकी काट लेता है या फिर रैबिट वगैरह काट लेता है, तो उससे आप अगर आप दवा ववा नहीं लेते हैं तो आपको हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन आप में हुआ है। ठीक है, कुछ महीना तक, और जैसे ही आपको फिर कुछ महीने के बाद आपका सिम्टम दिखने लगेगा। और वो सिम्टम क्या होगा, हो सकता है कि हेडेक हो, हाई फीवर आए, थ्रोट और चेस्ट में पेन होगा, एक्सेसिव सेलिब्रेशन होगा।
ठीक है। आपका एक्सेसिव सैलिवेशन मतलब ज़्यादा आपका मुंह में लार बढ़ने लगेगा। ठीक है, आपका गला सूखा टाइप का महसूस होगा। ठीक है, और उसमें जो आपका गला में जो साफ़ करने के लिए हम लोग आवाज़ करते हैं, इस टाइप का जो भी आवाज़ होता है जो हम लोग करते हैं, तो वो अगर आदमी करने लगता है तो फिर बाकी दूसरे आदमी लोग को लगता है कि वो क्या करे, कुत्ते जैसा साउंड निकाल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ सिम्टम होता है जो कि आपको दिखाई देता है अगर किसी को रेबीज़ का बीमारी हो जाता है, या कुत्ता या फिर कोई भी एनिमल इस टाइप का जो जिसका सलाइवा में रेबीज़ वायरस है, अगर वो काट लेता है तो फिर आपको इस टाइप का सिम्टम दिखाई देगा। अगर इससे आपको बचना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको काटेगा तो आप कार्बोलिक सोप या फिर आपका जैसे डिटॉल वगैरह हो गया या फिर सेवलॉन हो गया, उससे आप तुरंत पेट को पहले साबुन से धोइए, उसके बाद फिर डिटॉल वगैरह लगाइए। ठीक है, अब जो भी है उसके बाद फिर आपको डॉक्टर के पास आपको तुरंत जाना है वैक्सीन के लिए। ठीक है, हमारा जो भी पेट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एंटी रेबीज़ का वैक्सीन आपको देना ही पड़ेगा। टाइम टू टाइम आप एंटी रेबीज़ का वैक्सीन अपना पेट को दिलाते रहिए। दूसरा है कि रेबिड एनिमल शो एक्सेसिव सेलिब्रेशन, अगर आपको एक्सेसिव सेलिब्रेशन किसी भी एनिमल को दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, उसको टपका दीजिए। उसके बाद अगर आपको कंट्रोल चाहिए इससे रेबीज से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो होता है, ठीक है, वो अगर ले लेते हैं तो फिर आपका रेबीज से आप बच जाइएगा। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस बीमारी है, अगर हम लोग जानते हैं एड्स के बारे में। ठीक है, बीमारी के बारे में, तो वो होता है एड्स। ठीक है, एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपका आरएनए वायरस जो होता है उसके कारण होता है। ठीक है, और ये आपका आरएनए वायरस जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एचआईवी वायरस भी बोल सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वाला जो है आपका, इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो वायरस है वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम को ख़त्म कर देता है, और जिससे आपका बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, कोई भी बीमारी अगर छोटा मोटा बीमारी होता है, सर्दी खांसी भी होता है, तो उसमें भी आपका डेथ हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या एकदम ख़त्म कर देता है। ठीक है, इट मेनली अटैक द डब्ल्यू, वो क्या करता है, आपका जो बॉडी का डिफेंडिंग सिस्टम है, डब्ल्यू, लिम्फोसाइट्स वगैरह हो गया। ठीक है, इसको अब वो एकदम ख़त्म कर देता है, एकदम कमज़ोर बना देता है, इम्यूनिटी सिस्टम एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जनरली आप आपका डेथ होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप जितना दिन तक आप छोटा छोटा बीमारी से भी अगर आपको होता है तो आपको उसका प्रिवेंशन सही से लेते हैं तो हो सकता है कि आपका कुछ साल तक बचे, लेकिन इसमें डेथ तो फिक्स ही होता है। और इसका इलाज भी होता है, ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं होता है, इसका इलाज होता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। अभी कुछ इंडिया में भी आपका बहुत ज़्यादा इसका इलाज का इसको बढ़ाया जा रहा है, अलीशा नाम का ये से इलाज होता है, लेकिन इसका जो इलाज के लिए आपका बहुत ज़्यादा पैसा का खर्च होता है, जो कि आपका जनरल मतलब क्या बोल सकते हैं, मिडिल फैमिली वाले लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बहुत ही लिमिटेड इलाज होता है इसका, सभी आदमी लोग नहीं करवा सकते हैं। ट्रांसमिशन अभी देखते हैं ये फैलता कैसे है। इट मेनली स्प्रेड अमंग द ह्यूमन बाई द फॉलोइंग वेज, कुछ तरीका दिया गया है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि मतलब ये सब तरीका जो है, इसको अगर आप पहले जान लेते हैं तो आप एड्स से बच सकते हैं। इट इज स्प्रेड थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप किसी के साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट में हैं या फिर रखते हैं तो उसको आपको ये पता होना चाहिए कि वो अगर आपका मतलब एड्स अगर उसको हुआ है तो आपको भी हो सकता है, तो आपको उसमें प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें कोई ये नहीं है, तब जाके आप उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट कीजिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इट मे स्प्रेड थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड
कंटामिनेटेड विद द एड्स वायरस। कभी कभार जैसे कि हम लोग हमारे परिजन जो भी होते हैं, फादर मदर वगैरह, और हम लोग को क्या करना पड़ता है, ब्लड देना पड़ता है। अगर उनको कोई बीमारी होता है तो उससे कुछ अगर दुर्घटना हो गया तो हमको क्या करना पड़ता है, ब्लड देना पड़ता है। तो उस समय मेरा क्या किया जाता है, आपका ब्लड का चेकअप किया जाता है, जिससे कि वो पता कर ले कि उसमें अगर वायरस है एड्स का, तो उसको फिर वो, उसके परिजन को फिर वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इट में स्प्रेड थ्रू द यूज़ ऑफ द इन्फेक्टेड नीडल। ये क्या हो सकता है, आपका इन्फेक्टेड नीडल जो है, अगर किसी एक इन्फेक्टेड आदमी को किसी सुई से, अब सुई दिया, उसके बाद इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद वो क्या करेगा, फिर वो इंजेक्शन को निकाला, उसके बाद फिर एक हेल्दी आदमी को दे दिया, तो हो सकता है कि हेल्दी आदमी में भी ये एड्स फैला दे। ठीक है। तो हमको ये नीडल को, जैसे एक आदमी का नीडल दिया उसके बाद उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। मतलब एक आदमी को जैसे इंजेक्शन दिया तो उसके बाद उस नीडल को डिस्पोज कर देना चाहिए। A child can inherit AIDS from her mother during the pregnancy or during birth। एक जो बच्चा होता है वो क्या कर सकता है, एड्स को अपने मदर से कैरी कर सकता है। अगर प्रेगनेंसी में है उस दौरान अगर उनके मदर को एड्स है तो बच्चे में भी हो जाएगा, और अगर बर्थ के दौरान में भी उसमें हो सकता है कि बच्चा में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है। तो सिम्टम, उसके बाद देखते हैं एड्स का क्या सिम्टम होता है। द मेन सिम्टम ऑफ द एड्स आर रेगुलर फीवर। आपका जनरली रेगुलर फीवर आएगा, रात में बहुत ज़्यादा पसीना होगा। ठीक है। वेट लॉस हो जाएगा आपका, काफ़ी ज़्यादा पतले हो जाइएगा। फिगर दिखाना तो हमको ठीक नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही गंदा ये होता है। इसमें एकदम सिर्फ हड्डी बचा होता है और बॉडी में कुछ होता नहीं है। इट मे डैमेज द ब्रेन। वो क्या करता है, ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। पेशेंट अपना याददाश्त भी खोने लगता है, अब उसको बोलने का कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाता है, उसको याद रखने का कोई भी कैपेसिटी नहीं बचता है उसमें। ठीक है। तो ये सब कुछ सिम्टम होता है जो कि आपका एड्स में देखने को मिलता है। और अगर आपको इससे बचना है या फिर कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज़्यादातर आदमी को एड्स के बारे में बताना पड़ेगा कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, इससे ये बीमार, इस बीमारी में इस टाइप का सिम्टम होता है। अगर आपको इस टाइप का है तो आपको इससे बचे रहना चाहिए। वी मस्ट डिस्पोज द नीडल आफ्टर यूज़ फॉर इंजेक्शन। हम लोग को जो भी नीडल यूज़ करते हैं, एक बार इंजेक्शन दिया उसके बाद उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है अननोन पीपल के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है। जिसके बाद आप जानते नहीं हैं या जानते नहीं हैं तो उसके साथ आप डे टू डे ना जाएं। कॉमन रेज़र जो होता है, जैसे कि बार्बर का शॉप में जाते हैं जनरली हम लोग। ठीक है। उसमें क्या करते हैं, नाई के पास जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनका जो एक रेज़र होता है उसी में से वो क्या करता है, सेविंग वेविंग करने लगते हैं, या फिर आपका बाल काटने लगता है, सेविंग करने लगता है। इस टाइप का जो होता है इसमें भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी का जैसे पहले सेविंग किया हो उसी से आपको अगर फिर से सेव कर देता है तो हो सकता है कि आपका भी अगर कहीं कट फट जाए तो उस दौरान आपको आपके बॉडी में भी जा सकता है HIV वायरस। ठीक है। वी मस्ट मेक अ कंफर्म टेस्ट बिफोर डोनेटिंग ब्लड। अगर हमको कहीं ब्लड देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक कर लेना पड़ेगा कि हमको इस टाइप का कोई बीमारी तो नहीं है, या जिसको दे रहे हैं उसका तो इस टाइप का कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। वी मस्ट मेक श्योर द ब्लड हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अगर आपको जब भी होता है आपका ब्लड दिया जाता है, लेता है, तो उस समय आपका पहले HIV का टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद ही आपका ब्लड को किसी एक आदमी को दिया जाता है, ज़रूरतमंद आदमी को। ठीक है। तो पार्ट 5 आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है। और हम मतलब कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ही वीडियो सब लेके आएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।